वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का। और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को डिस्कस करने का रीजन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रीजन देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में है, इसने जो है एक क्लोजिंग जो दी वो अपने हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग दिया है। और बात कर ले इसके जो है न्यूमेरा ने भी 321 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ समय पहले ये न्यूज आई थी। प्लस इसका जो मार्केट शेयर है दोस्तों, वो सारे बसेस में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने परसेंट ये मार्केट शेयर रखता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ताकि आपको आने वाले समय में क्या इसमें और भी पोटेंशियल है, क्या ये आगे क्या मल्टीबैगर यहाँ से भी हो सकता है। देखिए ऑलरेडी ये मल्टीबैगर हो सकता है। यदि इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 100 पे ये ट्रेड कर रहा था जनवरी के समय में, और वहां से 400 यानी 4 टाइम्स का 400% का रिटर्न 400% से ज़्यादा का रिटर्न ये शेयर दे चुका है विन 9 मंथ में। तो जो शेयर आपको 9 मंथ में 400% का रिटर्न दे चुका है, क्या वो 400 से एबव, मतलब वो जो है यहाँ से क्या 400% दे सकता है, यानी यहाँ से क्या ये 2000 के लेवल को 1600 को लेवल को टच कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बताएंगे ये कर सकता है या नहीं कर सकता, और क्या अभी जो समय है इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का रीज़न, इस शेयर को मैंने 280 रुपये पे मैंने बताया था, और यही शेयर नहीं, आपका केमिकल के बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो में, एक बार वीडियो में जाइए और देखिए। आपको नैल्को का शेयर जो है मैंने 380 रुपये के आसपास बताया था, और शायद 700 750 के आसपास चल रहा है। तो आप सोचिए 2x का रिटर्न 1.5 महीने में मिल चुका है दोस्तों। और इसी तरह बेनाइल केमिकल, अल कार्गो, ये सब 35-40% का रिटर्न, सिक्योर क्लाउड 100% का रिटर्न। तो आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं? आप देखिए टाटा पावर, मैंने दोस्तों 120 पे बोला था, और 157 का टारगेट मैंने तब दिया था, और वो अभी 160 के ऊपर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भरोसा रखिए मुझ पे, और अपने आप पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा होगा तभी मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। और मार्केट का जो मूड है वो समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में लिक्विडिटी है, और इस समय आप पैसा नहीं कमा सकते तो आप नेक्स्ट कभी पे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है क्या बनाती है। देखिए ये जो है बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, और उसमें जो है ये जो है अच्छा खासा अपना मार्केट शेयर रखती है। और कौन कौन सी बसेस बनाती है ये देखिए, ये बनाती है 9 टाइप सेकेंड 12 मीटर कोच बस बनाती है, 7 मीटर का इलेक्ट्रिक AC बस बनाती है। और ये करने वाली ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है, और ऐसा करने वाली पहली कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है जो कि कमर्शियली ऑपरेटेड है 9 इलेक्ट्रिक बस AC बस का, और फर्स्ट एवर 12 इलेक्ट्रिक AC बस लॉन्च करने वाली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, हैदराबाद तेलंगाना में। और लार्जेस्ट फ्लीट है 150 इलेक्ट्रिक बस आर ऑपरेशनल है इसका पुणे में, जो कि अब तक किसी भी सिटी में सबसे ज़्यादा बस चल रही हो तो 150 बसेस इलेक्ट्रिक बस चल रही हो पुणे में, अब वो ओलेक्ट्रा की है। अब बात करें 400 प्लस इलेक्ट्रिक बसेस अभी डिप्लॉय है अक्रॉस द इंडिया, इसने कर दिया है। और वहाँ पे बात करें 4 मॉडल्स हैं, 135 इलेक्ट्रिक बस इसके पास वेरिएंट्स हैं। इतने वेरिएंट्स किसी के पास अभी मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, ये 92 से है, यानी आपका 1992 से ये काम कर रही है, और इसके पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इसको फ़ायदा है। और प्लस ये जो कंटेंडर है, मतलब जब ये बिड डालती है तो इसके बिड के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही बात है, हर सिटी में लगभग इसको जो है टेंडर मिल रहा है, और उसको मार्केट शेयर को मैं आगे बताऊंगा। देखिए 17 चार्जिंग स्टेशन इसमें प्रेजेंट में है, 23 चार्जिंग स्टेशन अपकमिंग है, और 40 किलो प्लस किलोमीटर का ऑन रोड चल रही है इसकी बसेस। अब बात करें ओलेक्ट्रा का प्रोडक्ट रेंज का, तो ये देखिए ये सारे वेरिएंट्स है, ई बस K7, K9, C9, ये सारे वेरिएंट्स है जो कि अच्छे खासे जो है आप देखिए यहाँ पे 150 किलोमीटर चल सकता है। K6 K9 9 मीटर का है, K7 9 मीटर वाली जो है वो 200 किलोमीटर का सर्विस दे सकता है एक बार चार्जिंग के बाद। और यहाँ बात करें 12 मीटर वाली 250 किलोमीटर चल सकती है, और C9 जो है 350 किलोमीटर चल सकती है। ये है आपका C9 350 किलोमीटर, 40 प्लस ड्राइवर का सीट भी अवेलेबल होता है, इतना लोड लेके ये चल सकती है। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, देखिए अभी तक इनके पास 1379 ऑर्डर अंडर एग्जीक्यूशन है। और बात करें 15 से, तो वहाँ पे देखिए BYD टाई अप हुआ, उसके बाद जो है 16 में 6 मिले, 17 में 25, 18 में 122, 50 513, 19 में। तो ये ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय में और भी इसमें ग्रोथ आएगा, क्योंकि अभी देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी
किस नॉर्मल बहुत कम सिटीज़ में जो है अभी बसेस चल रही हैं। यही गिने चुने 20 बसेस है जहाँ पे अभी ट्रायल और प्रेजेंस है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का। तो ये चीज़ें हैं। और बात कर ले ये जो बसेस हैं इनकी, देखिए ये देखिए पुणे में, हिमाचल प्रदेश, केरला, हैदराबाद, नागपुर, सिलवासा, सूरत, देहरादून, तो ये सारे जगह पे, गोवा, मुंबई, अहमदाबाद, यहाँ पे इनकी सारे बसेस जो है चल रही हैं। और इंटीरियर इनका जो है वर्ल्ड क्लास होता है। देखिए इंटीरियर इंटीरियर कहीं से भी आपका डीजल बसेस या पावरफुल डीजल बसेस से उससे कम नहीं है। और अच्छा खासा ये जो है पावर भी जनरेट करती हैं और स्पीड भी अच्छा है। और प्लस 350 किलोमीटर चल जाना बैटरी पे, वो बहुत बड़ी बात है। और देखिए चार्जिंग स्टेशन भी इंस्टॉल करके देते हैं तो उससे भी इनको फ़ायदा होता है। देखिए एक बार जब बस बेचते हैं तो ये इनका करार होता है 5 साल 10 साल, फिर उसको मेंटेनेंस का खर्चा वो भी इनको पैसा मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। और तो समझ रहे हैं कि एक बार जो बेच दिया बस तो वहीं पे ख़त्म नहीं हो गई बात, बल्कि ये साइकिल उसके बाद पार्ट चेंज होना है, ये होना है, वो होना है, तमाम तरह के। जैसे कि आप कोई भी सामान ले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले आते हैं, तो उसके बाद यदि मोबाइल फ़ोन ही ले आए, फिर उसको बनाने ले जाइए तो पता चला डिस्प्ले के अलग, या कार ले आइए तो कभी उसके सीट कवर, उसके मतलब तमाम तरह के मेंटेनेंस के खर्चे आपके हर महीने चलते रहेंगे और कमाई कंपनी की होती रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो ओलेक्ट्रा का मार्केट शेयर बात करें इंडिया में तो देखिए टोटल मार्केट शेयर इनके पास 41% है दोस्तों। और वहाँ पे देखा जाए नॉन फेम इलेक्ट्रिक बस टेंडर में ये 60% मार्केट शेयर रखती है। और यहीं पे बात किया एलओएल, यहाँ पे टेंडर फाइनलाइज अंडर एलओए इंश्योरेंस में 48%, और फेम 2 इलेक्ट्रिक बस टेंडर में 32% एंड फेम 1 इलेक्ट्रिक बस टेंडर में 26% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। और ओवरऑल प्लस करके देखा जाए तो 41% है। और लाइव टेंडर अंडर एवल्यूएशन 1050 नंबर्स हैं, अभी 1050 के अंदर लाइव हैं। और बात करें 17 कंट्री जो है वो अनाउंस कर दीजिए जीरो कार्बन एमिशन का 2050 तक उन्होंने इनिशिएटिव रखा है, और भारत ने भी रखा है। और यूएन इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है ओवर 50 कंट्रीज जो कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो कार्बन इमिशन की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस जीरो कार्बन आपका उत्सर्जन करती है। और ये मेजर सिटी है जो कि इन्होंने अनाउंस किया है, लंदन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ओस्लो, शेंजन, ये सारे दो है। और वहीं पे इंडिया का अभी देखिए बहुत कम है, तो यहाँ पर अभी पेनिट्रेशन कम है, ये पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। तो सोचिए कि ये लेवल इस लेवल पे आ जाएगा, यानी 2019 का जो लेवल था, अभी देखिए इस तरह से ग्रोथ हुआ है अच्छा खासा इसमें जो है 19 में। देखिए तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। बात कर ले इनका जो है 13 से लेकर 22 तक ये सारी चीज़ें आई। फेम इंडिया स्कीम, तो फेम 1 में जो स्कीम आई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग और हैदराबाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था 1 अप्रैल 2015 में। फेम 2 में देखिए 3 साल का इन्होंने करार किया, 10,000 करोड़ का फेम 2 में था। और बात करें एनईएमपी में, वहाँ पे जो है एक एम टू अचीव नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी। तो फ्यूल सिक्योरिटी देखिए क्यों ज़रूरत है। देखिए हम लोग जो डीजल या क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो बाहर के देशों से मंगाते हैं, और बहुत सारा जो है हमारा डॉलर जो है बाहर के देशों में चला जाता है, जिससे हमें व्यापार घाटा कहते हैं, व्यापार घाटा होता है। उस चीज़ को कम करना है तो ऐसी बसें, मतलब इस तरह की बसें, इलेक्ट्रिक बसें को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है। और कार्बन को, इमिशन को भी कम करना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस रखेंगी। और बात करें की हाईलाइट ऑफ स्टेट ईवी पॉलिसी की, तो ये सारे जो स्टेट जो है अपना अच्छा खासा जो है ईवी पॉलिसी अनाउंस किया है 2024 तक। इसने देखिए 1 लाख, और ये आप एक बार पढ़िएगा इसको अच्छा से तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें हैं। तो हर स्टेट अपना एक ईवी पॉलिसी जो है अनाउंस कर रही है, आने वाले समय में और भी एग्रेसिव होगा ये सारी चीज़ें। और इकोसिस्टम की बात किया जाए तो एक इलेक्ट्रिक बस जो है कहाँ कैसा होता है इकोसिस्टम, तो देखिए उसमें क्या लगता है, व्हीकल एंड बैटरी होती है, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है, रेगुलेशंस होते हैं, पावर ग्रिड का, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी अपना एक इनिशिएटिव है। और कंज्यूमर क्या चाहता है, वैसा फ्लीट चाहता है जिसमें कम से कम आपका पैसेंजर वो इमिशन हो और अच्छा व्हीकल आए जिसमें हम आराम से सफ़र कर सकते हैं। और बात करें क्लीन एनर्जी की बात कर ले तो यहाँ पर देख लिया जाए तो प्रीमियम डीजल जो है आपका 1075 पर किलोमीटर जो है आप क्या करता है, इमिशन करता है CO2 का
और वहीं बात करें CNG 946, तो CNG को लाया गया था आपको डीजल को काउंटर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक बस जो है 0 इमिशन करती है। एनुअल फ्यूल कॉस्ट की बात किया जाए तो डीजल में जो है 31, तो वहीं CNG में 11, और बात करें इलेक्ट्रिक बस में 6.5, यानी इसके भी हाफ है। बात करें डीजल प्राइस का जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो भी हमारे लिए या आम पब्लिक के लिए जो है मतलब बहुत बर्डन है, क्योंकि आज के डेट में 90 और 100 के आसपास डीजल चल रहा है, और एक्सपेक्ट किया जाए 2030 तक 165 180 भी हो सकता है। तो वहाँ पे बसेस जो है मतलब डीजल बसेस जो है नो लॉन्गर मतलब आपको प्रॉफिटेबल नहीं होगी स्टेट के लिए, और जो भी रन कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस भले ही प्राइस ज़्यादा हो लेकिन वो अच्छा खासा लॉन्गर रन में आपको प्रॉफिट देगी। बात करें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की, तो यहाँ पे 12 साल से के लिए ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इन सब से इनको फ़ायदा मिलता है। बात करें बीडर एंड फाइनेंस ऑन ऑपरेटिंग बस चार्ज पर किलोमीटर रेट फॉर गारंटी ऑपरेटिंग माइलेज एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये साइन करते हैं। ओलेक्ट्रा फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई बसेस ऑफ बीडर टू बीडर एंड सम केसेस ओलेक्ट्रा में पार्टिसिपेट एज अ कंसोर्टियम मेंबर, एंड ओलेक्ट्रा प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस विथ अ एग्री प्राइस पर किलोमीटर, जो पर किलोमीटर चलता है उस पर सेल सर्विस भी अनाउंस होता है, यानी उस पर भी एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। और GCC मॉडल इज आल्सो ऑपरेशनल फॉर प्रीमियम डीजल बसेस इन इंडिया। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ देखा जाए तो इसमें जो मेन होल्डिंग रखता है MEIL होल्डिंग की है और अदर प्रमोटर्स की है। तो प्रमोटर्स की होल्डर देखा जाए 55.5% है, वहीं पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है 3.93%, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है आपका 40.62% है। और बात कर ले ना फ्यूचर प्लान की, दोस्तों ये देखना जरूरी है। ओलेक्ट्रा साइंड MOU कमिटिंग इन्वेस्टमेंट 3,000 मिलियन रुपीज़, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3,500 पीपल, और ये एक्सपेंड करती है कैपेसिटी 10,000 बस पर ईयर ये बनाएगी। तो 10,000 बस का आपका प्राइस देख लीजिए, यदि इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो 50 से 1 करोड़ के आसपास के एक एक बसेस की कीमत पड़ती है दोस्तों। और वहाँ बात करें एंट्री इनटू इंटरसिटी इंटर स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे स्टाफ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेगमेंट में घुसेगी। इस्टेब्लिश TARMAC बसेस इन एयरपोर्ट, और बात करें ओलेक्ट्रा इज लोकलाइजिंग द कंपोनेंट टू मैक्सिमम कमिंग, तो 6 से 7-8 महीनों में आगे आने वाले समय में, यानी दिसंबर और जनवरी फरवरी तक अपने कंपोनेंट जो है लोकलाइज कर देगी, ताकि इसका प्रेजेंस अच्छा हो जाए, इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाए, तो लोग उस पर भरोसा कर पाए। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर सप्लायर है कंपोजी। अभी एक बिजनेस और भी इसका इंसुलेटर का दोस्तों, वो भी जान लेना जरूरत है, क्योंकि देखिए रेलवे में भी ये कंटेंडर है, वहाँ पे क्या सप्लाई करती है, कंपोजिट इंसुलेटर। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आपका, वहाँ पे भी कंपोजिट इंसुलेटर और तमाम तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड करती है, वहाँ पे भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट बनता है। तो ये चीज़ें हैं, और क्या बनाती है देखिए, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को पता है कि बड़े बड़े वायर गए होते हैं जो 4000 kV के, तो वहाँ पे इंसुलेटर लटके होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये कंपनी बनाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब देख लिया ग्रोथ रेट, तो देखिए 4 सालों में EV का जो ग्रोथ रेट है दोस्तों 5.3 टाइम्स है। और बात कर ले वहीं पे इंसुलेटर का तो 1 पॉइंट, तो दोनों ही लगभग एक 5 गुना एक 2 गुना के आसपास है, तो दोनों समझिए 11 सालों में तो कितना रिटर्न इसने दिया है। और आज के डेट में देख लिया जाए रिवेन्यू मॉडल, तो ये आज का रिवेन्यू मॉडल है। आप देखिए ई बसेस का कहाँ पे चल रहा है। ई बसेस 2778 बसेस के ऑर्डर मिल चुके हैं, इस समय एग्जीक्यूट किया 19 से 20 में, तो ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी। यही वजह है न्यूमेरा जो है इसमें स्टेक अपना लिया है 321 रुपये पे। वो चाहता तो जनवरी में ले सकता था, लेकिन एक वो लोग स्टडी करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, और इतना मान के चलिए कि इस तरह के जो FIs हैं वो 1-2 साल के लिए नहीं आते हैं, वो लंबा रन देखते हैं, 10 साल 20 साल के लिए भी देखते हैं, और अच्छा खासा जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बना के जाते हैं। तो आप भी बनिए। और अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल चार्ट पे, ताकि आपको मंडे को पता चल जाए कि आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो क्लोजिंग दी है ये हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग है 333 का, और इसके पहले इसने एक हाई लगाया था 447 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों वहाँ से जो है नीचे भी आया था, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी आपको 400 के लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी। देखिए जब भी ये शेयर अभी नीचे आए तो आप रिस्क लीजिए। अभी इस मार्केट में यदि रिस्क नहीं ले पाएंगे तो कभी भी आप रिस्क लेके
पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए मैंने ये जो लेवल है 460 का, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया था, मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया था, और यहाँ से गैप अप किया था, तो इस गैप को इसने फिलअप किया है दोस्तों, इसने जो है गैप को फिलअप किया है। और फिर देखिए अच्छा खासा फिर अपर सर्किट पे यहाँ पे बंद हुआ है, और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है यहाँ पे, यानी 433 रुपये पे। अब यहाँ से क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक हाई क्लोजिंग दिया था आपको 2 अगस्त को, और 2 अगस्त से आप देखिए 9 सितंबर को एक महीना इसने तो कंसोलिडेट किया, और ये प्राइस कहाँ था, ये वाला हाई जो था लगा था, आप मार्क करिए ये वाला जो हाई लगा था इस लेवल पे जब भी आता आपको खरीदना था। और यहाँ से देखिए जब इसको क्रॉस किया था फिर इसने गैप अप यानी सर्किट लगाए, और सर्किट लगा के देखिए यहाँ पे जो है क्लोजिंग मिली थी 388 पे, फिर वहाँ पे नीचे भी आया था 371 पे, और उसने क्लोजिंग 388 पे दी थी, और इसके फिर नीचे नहीं आया है। तो ये लेवल जो है आपका एक्यूमुलेशन लेवल होगा, ये पूरा लेवल आपको 388 के बीच में आपको खरीदना है, कभी भी नीचे आता है। और अभी जो क्या करना है, तो अभी का जो स्टॉप लॉस लगाना है उसको दोस्तों 420 का लगाइए, और इसमें बनिए, आपको यहाँ से भी डबल होने के चांसेस है, ये मेरा मानना है। और देखिए हर बार इसने जो है एक हाई से सपोर्ट लिया है, इसको ट्रेंड को आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए इसने काफ़ी टाइम जो है आप देख लीजिए 4 फरवरी से 169 रुपये पे, 4 फरवरी से आपको 168 आपको 7 जून तक इसने क्या किया, सपोर्ट लिया 168 पे, और फिर वहाँ से नीचे नहीं आया है, और जो भी आया है ये अपॉर्चुनिटी बनी है, और यहाँ पे गैप अप हुआ है, और इस गैप को अभी फिलअप नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन इस गैप को जो हुआ था इसको फिलअप कर लिया है। और यहाँ पे भी देखिए इस गैप को, यहाँ पे जब गैप अप हुआ था तो इस गैप को भी फिलअप कर दिया था, और यहाँ पे देखिए इस गैप को इसने फिलअप नहीं किया था, यहाँ पर सर्किट पे सर्किट लगे थे, और इसके बाद इसको नीचे नहीं आया था। तो ये चांसेस कम है कि ये शेयर इस 400 के नीचे आए, और यदि आता है तो इस लेवल तक यानी 371 तक एक्यूमुलेट कीजिए, और आराम से जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये मेरा मानना है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और यदि इस सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं